हेलो गाइस, तो कैसे हैं आपका भाइयों। अच्छे हैं तो स्वागत है आपके को न्यू वीडियो में। पिछली वीडियो में अपन ने चैप्टर 4 कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, तो इस वीडियो में अपन स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5। तो देखो, चैप्टर नंबर 5 एकदम इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है ना। इसका नाम है समांतर श्रेणी, यानी जिसमें समान अंतराल हो। अंतराल यानी अंतर एंड डिफरेंस। ठीक है। समांतर एक नंबर की ऐसी श्रेणी यानी संख्याओं की ऐसी श्रेणी जिसमें समान अंतर हो, उसको क्या कहते हैं अपन, समांतर श्रेणी। ठीक है, ये बहुत ही ऐसे वो कहते हैं ना, मिला जुला वो चैप्टर टोटली। ठीक है, तो इसको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं अपन चैप्टर नंबर 5 का बेसिक इंट्रोडक्शन। इसमें देखो, आपके कई चीजें चलेंगी स्टार्टिंग से आखिरी तक, यानी थोड़ा थोड़ा कॉपी होता ही रहेगा, थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता सारा एक साथ टोटल। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 का बेसिक इंट्रोडक्शन। तो देखो, समांतर श्रेणी यानी समान अंक को अंक, जैसे एग्जांपल ले लिए, मैं लेता हूं एग्जांपल। ऐसे आपको जल्दी समझ में आए, 2 4 6 8 10। ठीक है, इनफाइनाइट। ओके, अब देखो 2 और 4 में कितने का अंतर है, तो 4 माइनस 2 कर देंगे तो पता चल जाएगा अपने पास कितने का अंतर है, 2 का। अब देखो 6 माइनस 4 कितने का अंतर आया, 2 का। ऐसे 8 माइनस 6 कितने का अंतर आया, 2 का। अब देखो, कभी भी आगे वाले में तो पिछली वाली का हटानी है, कभी इसमें ये मगर हटाते फिर तो -2 का अंतर आ जाएगा, यानी कम हो रही है संख्या उल्टी। ठीक है, आगे वाले में से पीछे वाला घटाते हैं तो ये समान अंतर है, तो ये क्या है, समांतर श्रेणी। अगर यहाँ पे, अगर बाय सपोज मैं यहाँ पे लिख दूं (13), अब इधर अंतर चेक करते हैं, 13 माइनस 10, फिर इधर क्या आ गया 3, यानी इसमें समान अंतर चल ही नहीं रहा। यानी जितनी भी संख्या है सब में क्या होना चाहिए, समांतर। जब तो ये क्या है, समांतर श्रेणी। और अगर एक जगह भी समान अंतर नहीं है तो ये क्या है, समांतर श्रेणी नहीं है, सिंपल। ठीक है, तो अब देखो ऐसे ऐसे कुछ बेसिक चीजें और चलती है। जैसे अपन देखे, चलो इसी के थ्रू बता देता हूं मैं। जैसे 2, अब देखो ये 2 है क्या, इसमें हर जितनी वैल्यू लिखी हुई है ना, 2 4 8, इनका फिक्स जगह होती है, फिक्स जगह होती है, इनकी कोई वैल्यू होती है, यानी इनको किस तरह प्रदर्शित किया जाता है। जैसे 2 है तो 2 क्या है, प्रथम, आपसे पूछ ले प्रथम पद, यानी पहला पद क्या है, 2। और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, ए से। ठीक है, और द्वितीय पद पूछ ले ऐसे ही, द्वितीय पद, तो ये क्या है, 4। अब इसमें डी, डी होता है इसके बीच का सार्वंतर, सार्वंतर यानी अंतर, कितने का अंतर है इसमें, 2 का, तो इनका सार्वंतर क्या हो जाएगा, 2। अब इसमें आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, बताइए कि समांतर श्रेणी है क्या, तो आपको हर जितनी भी संख्या देगी उन सबके बीच का अंतर चेक कर लेना है। अगर अंतर समान आता है तो क्या है, समांतर श्रेणी है, वरना ये समांतर श्रेणी नहीं है। ऐसे इसको क्या बोलेंगे, A1, इसको A2, इसको A3। जैसे मैंने यहाँ पे लगा दिया डॉट डॉट डॉट, आगे लिख दिया 100, इसको क्या बोलेंगे, AN, यानी N क्या है, पूर्णांक नहीं होगा सर, धनात्मक पूर्णांक, सॉरी क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक। ओके, तो n की वैल्यू कितनी कितनी भी आ सकती है, ये अपन से पूछ भी सकता है कि n की वैल्यू बताइए, वो अपने अगली जो एक्सरसाइज आएगी उसमें चलेगी। 5.1 में ये नहीं है। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ऐसे A4, ऐसे ही A5। ठीक है, अब सपोज सार्वंतर, सार्व अंतर, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, डी से। ओके, अब देखो उसको निकालने का तरीका। अब अपन 4/2 माइनस कर रहे थे, अब मैं A2 माइनस A1 कर दूं, A1 सार्वंतर आ जाएगा। A2 क्या है अपना, 4 माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा, 2। ये कि आपने सार्वंतर निकालने का फॉर्मूला, यानी पिछले पद
जो पिछला पद है ना इसमें से आगे वाला पद घटा दो। अब ऐसे मत करना कि आप 10 में से 2 घटा रहे हो, वो तो गलत हो जाएगा। पिछले पद में से उससे जस्ट आगे वाला पद उसको माइनस करोगे, क्या रहेगा अपने पास? सार्व अंतर। ओके, ऐसे ही सपोज अपन को 2 पद दे रखे हैं और अगला पद पूछ ले, तो जैसे अगले पद का अगला पद, अब जैसे A1 और A2 दे रखा है, चलो सपोज A1 ही दे रखा है और सारवंतर दे दिया अपन को, ये दोनों चीज दे दिया, प्रथम पद और सारवंतर। तो इसको कैसे निकालेंगे? अब मैं A प्लस डी कर दूं यहाँ पे, इन सारों के बीच का अंतर तो समान है, डी की वैल्यू कितनी है 2 और A की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, तो क्या हो जाएगा 2 + 2, ये क्या आ गया 4, ये क्या अपना द्वितीय पद है ना। अब सपोज A3 पूछ ले, A2 की वैल्यू अपन ने निकाल ली, ये क्या था A2। अब A3 की पूछ ले तो क्या करेंगे? क्या तो आप इसकी 2 ट्रिक है अगला पद निकालने की, जैसे 2 पद दे रखे उससे अगला निकालने की 2 ट्रिक चलती है। क्या तो आप कर दो A प्लस 2D यानी अंतर को कितना कर दिया डबल, A की वैल्यू क्या थी 2 + 2 × 2 बाहर और D की वैल्यू क्या थी 2, ये कितना आ गया 2 2 = 4, 2 + 4 कितना हो गया 6। अपने आंसर सही है, A3 की वैल्यू याद कर लिया अपन ने। अब ऐसे इसकी सेम ट्रिक चलती है क्या, अगर यहाँ पे आप A2 + D कर दोगे तो भी वही वैल्यू आएगी, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था A + D। अब पांचवा पद पूछ लिया सपोज, तो ये तो ज्यादा लंबा हो जाएगा, टिपिकल हो जाएगा, पांचवा पद पूछ लिया और 4 पद दे रखे हैं, तो A4 + D कर देंगे, एक कम, तो A2 की वैल्यू क्या है 4 + D कितना है 2, 6 आ गया। ठीक है, यानी अपना आंसर सही है। अब देखो एक चीज हो, अब अपन सपोज एक ट्रिक बताता हूँ आप लोगों को, बिल्कुल इजी। जैसे पांचवा पद याद करना है, कितना है 10, A5। ओके, तो A प्लस पांचवा पद पूछ रहे हैं तो कितने डी जोड़ देंगे 4D, एक कम करके, ये क्या आ जाएगा पांचवा पद आ जाएगा, इन दोनों की वैल्यू रख देना, पांचवा पद आ जाएगा। ऐसे अपन से चौथा पद पूछे तो मैं ये लिख सकता हूँ A4 = A + 3D, D की वैल्यू एक कम कर दो, ये क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो समानांतर चलेगा। अब आपसे ये पूछ सकता है कि यार ये बताओ समांतर श्रेणी है नहीं, या फिर अपन को ये दे देगा A1 A2 A3 की वैल्यू बताइए। अब सपोज ये दे दिया, जैसे कि ये 2 पद दे दिया और फिर तीसरे की वैल्यू पूछ रहा है, ऐसे खाली स्थान में दे सकता है, कोई भी समांतर श्रेणी लिख देगा, जैसे ये समांतर श्रेणी है इसमें पूछ लेगा, इधर लिख देता हूँ मैं A2 की वैल्यू बताइए, A3 की बताइए, तो A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A2 की तो हो जाएगी 4 और A3 की हो जाएगी 6। तो ये क्या है आंसर। तो आपके 5.1 में ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ओनली सिर्फ सिंपल। इनको आप जितना निकालोगे ना, देखो मैं तो ये कहता हूँ कि मैथ की जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही अच्छा है, जिससे सवाल आपको याद हो जाएंगे, और याद हो गए आप जितने ज्यादा सवाल करोगे उतने याद होते जाएंगे, फिर जैसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको आंसर याद रहेगा और आप एंड टू एंड कर दोगे, थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये क्या है अपने 5.1 का बेसिक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, और वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब देखो पिछली वीडियो में अपने 4 चैप्टर खत्म कर दिए, ठीक है, तो ऐसे जितने ज्यादा चैप्टर होते जाए ना उनका हैंड टू हैंड जिस दिन मैंने किया उसी दिन उसका रिवीजन कर लो, और आगे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसी में आपके खूब अच्छे 100 में से 100 दिला सकता हूँ मैं। ठीक है, तो ऐसे ही बने रहो अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।